जैसा कि आप सबको पता है कि चेक बाउंस एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके चलते आपको 2 साल तक की सज़ा और इसके साथ साथ डबल द अमाउंट ऑफ चेक एज अ कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। ऐसे में एक बार जब चेक बाउंस का केस चल जाता है तो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो कंप्लेनेंट की फेवर में ही होती हैं, क्योंकि अंडर सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक प्रिजम्पशन होती है जिसके चलते कोर्ट जो है वो ये मान के चलती है कि जिस पर्सन ने चेक दिया है वो उसने कोई ना कोई लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए ही दिया है। और इस प्रिजम्पशन को रिब्यूट करना एक्यूज के लिए मोस्टली केसेस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जब एक्यूज्ड कंप्लेनेंट को पैसे देना चाहता है और वो कुछ ऑफर भी करता है, वो चेक अमाउंट जो है वो वापस करना चाहता है, तो ऐसे में जो कंप्लेनेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर देता है, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वो सोचता है कि मैं जो है वो अक्यूज से पैसे भी लूँगा और इसके साथ साथ इसको सज़ा भी करवाऊँगा। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी कानून आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जिस केस में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया है उसका नाम है दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल। 3 मई 2010 की ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है। तो फ्रेंड्स, इस जजमेंट में जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसको जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि चेक बाउंस के केस में आखिर क्या प्रोसीजर रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चेक बाउंस के केस में जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी पर्सन आपको चेक देता है तो उस चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 महीने की होती है। तो उस चेक के ऊपर जो भी डेट मेंशन की गई है उसके 3 महीने तक ही आप उस चेक को बैंक में लगा सकते हैं। 3 महीने के बाद जो वो चेक है वो वैलिड नहीं रहता है और उस चेक की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती है और वो एक वेस्ट पेपर बन जाता है। उसके बाद जब आप उस चेक को बैंक में लगाते हैं और उसके बाद वो चेक बाउंस हो जाता है, तो जैसे ही वो चेक बाउंस होता है और आपको चेक डिसऑनरिंग मीमो मिलता है, तो उस मीमो के मिलने के 30 दिन के अंदर आपको एक्यूज्ड को एक लीगल नोटिस भेजना होता है चेक बाउंस का। जो भी आपका अमाउंट बनता है, जो भी एक्यूज्ड पर्सन ने आपका अमाउंट देना है, उस अमाउंट को डिमांड करने के लिए आपको चेक बाउंस होने के बाद 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजना होता है। तो ये भी एक मैंडेटरी प्रोविजन होता है। अगर आप ऐसा करना भूल जाते हैं तो आपका जो चेक है वो बिल्कुल ही वेस्ट हो सकता है। उसके बाद जैसे ही आप लीगल नोटिस सेंड करते हैं उसके 15 दिन तक आपको वेट करना होता है कि जो भी एक्यूज्ड पर्सन है, अगर वो उस 15 दिन के अंदर आपके पैसे वापस कर देता है तो ठीक है। अगर वो आपके 15 दिन के अंदर भी पैसे वापस नहीं करता है तो वहाँ से जो है वो चेक बाउंस का ऑफेंस बनता है, क्योंकि जैसे ही वो लीगल नोटिस सेंड करने के बाद आपको पैसे नहीं देता है तो उस पॉइंट से कोज ऑफ एक्शन चेक बाउंस के केस में अराइज होता है। तो नोटिस सेंड करने के 15 दिन के बाद वेट करना भी एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस सिचुएशन में भी आप जो है वो चेक बाउंस का केस हार सकते हैं। तो चेक बाउंस के केस में ये जो 3 कंडीशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी कंडीशंस है। अगर आप उनको फुलफिल नहीं करते हैं तो आप जो है वो चेक बाउंस का केस हार सकते हैं और जो एक्यूज्ड है वो चेक बाउंस के केस को इजीली जीत सकता है। तो अब हम दामोदर एस प्रभु केस में जो गाइडलाइंस बताई गई हैं उन गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली गाइडलाइन है कि जैसे ही एक्यूज्ड को लीगल नोटिस मिलता है उसके 15 दिन के अंदर अगर जो एक्यूज्ड है वो कंप्लेनेंट के सारे पैसे वापस कर देता है तो ऐसे में चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं बनेगा और एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि चेक बाउंस के केस में 15 दिन तक अगर एक्यूज्ड पैसे वापस नहीं करता है तो उसके बाद ही कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है और वहीं से चेक बाउंस का ऑफेंस बनता है। तो दूसरी गाइडलाइन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो ये है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन को कंप्लेनेंट या फिर उसके एडवोकेट की तरफ से कोई भी लीगल नोटिस नहीं मिलता है और उसके पास डायरेक्टली कोर्ट से सम्मन जाते हैं और उसके बाद जो एक्यूज्ड है वो समन मिलने के 15 दिन के अंदर अगर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है और कहता है कि मैं जो है वो कंप्लेनेंट के पैसे देना चाहता हूँ और वो कंप्लेनेंट के पैसे दे देता है या फिर वो कोर्ट में पैसे जमा करा देता है, तो ऐसे में भी जो चेक बाउंस का ऑफेंस है वो नहीं बनेगा और चेक बाउंस का जो केस है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा और आपको कोई भी सजा नहीं मिलेगी। और थर्ड सिचुएशन ये है कि जैसे ही एक्यूज्ड को सम्मन मिलते हैं तो सम्मन मिलने के बाद पहली तारीख या फिर दूसरी तारीख पर भी अगर जो एक्यूज्ड है वो कंप्लेनेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है और वो कंप्लेनेंट के पैसे
वापस करना चाहता है और वो कंप्लेनेंट के फेवर में पैसे दे देता है या फिर कोर्ट को पैसे जमा करा देता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी चेक बाउंस का जो केस है वो कंपाउंड हो जाएगा। और ये भी गाइडलाइन दी गई है कि जब भी एक्यूज्ड पर्सन को सम्मन दिया जाएगा तो उस सम्मन में इन गाइडलाइंस को मेंशन किया जाएगा। अगर आपके ऊपर भी चेक बाउंस का केस लगाया और आपको कोर्ट से सम्मन आए हैं, तो आपने अगर नोटिस किया होगा उस सम्मन के ऊपर इन गाइडलाइंस को लिखा होता है। और अगर आप इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप नोटिस भेजने के 15 दिन के अंदर या फिर सम्मन रिसीव होने के 15 दिन के अंदर या फिर सम्मन रिसीव होने के बाद पहली या दूसरी तारीख पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और पैसे वापस नहीं करते हैं, और बाद में आप चाहते हैं कि आप चेक बाउंस के केस में कंप्लेनेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चेक का जो अमाउंट है उसके साथ साथ एडिशनल 10% अमाउंट जो है चेक का, वो भी कंप्लेनेंट को देना होगा। जैसे कि मान लो कि अगर आपका जो चेक है वो 1 लाख का चेक बाउंस हुआ है, तो इसमें 1 लाख रुपए प्लस 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपये, यानी कि इन टोटल 1,10,000 रुपये अगर आप कंप्लेनेंट को देते हैं, तो ऐसे में भी आपका जो चेक बाउंस का केस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप चेक बाउंस के केस को ख़त्म करना चाहते हैं और आप अननेसेसरी कोर्ट केसेस में नहीं फंसना चाहते हैं और अपना टाइम और पैसा ज़्यादा वकीलों की फ़ीस में भी वेस्ट नहीं करना चाहते, और आपकी मंशा है कि आप कंप्लेनेंट के पैसे वापस देना चाहते हैं, तो आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पैसा कंप्लेनेंट का दे सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और अपना चेक बाउंस के केस को ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।